अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दी है। और इस मिशन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। तो इस तरह के मिशन के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं इसीलिए तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। अब बात आती है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन आखिर है क्या, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। एनसीएमएम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसे भी जानेंगे हम लोग। इस पर भी बात करेंगे। और क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो बात आती है कि आखिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का उद्देश्य क्या है। तो एनसीएमएम का उद्देश्य क्रिटिकल्स मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है, उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे, निर्यात का मतलब होता है कि आप कुछ बेच रहे हैं। इस मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादों की समाप्ति से पुनः प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे। यह मिशन देश के अंदर तथा इसके तटीय अपतटीय क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को तीव्र करेगा। दृष्टिकोण की बात करें तो एनसीएमएम के तहत विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए खनन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। खनिजों का भंडारण, क्रिटिकल मिनरल्स के भंडारण के लिए एनसीएमएस के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, भारतीय कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बुनियादी ढांचे की बात करें तो मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा तथा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करना। वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को भारत में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और एमएसई में नवाचारों को बढ़ावा देने पहल का विस्तार किया गया है। अब बात आती है कि एनसीएमएम की आखिर आवश्यकता क्यों है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका व्यक्त करें तो हरित ऊर्जा संक्रमण, क्रिटिकल्स मिनरल्स सौर पैनलों, पवन टरबाइनों, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, अर्धचालक, फाइबर ऑप्टिक्स सर्किट बोर्ड में उपयोग किया जाता है। रक्षा एवं एयरोस्पेस, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों, विमान और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में आवश्यक है। चिकित्सा उपकरण, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीनों, पेसमेकर और अन्य उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रमुख घटक है। आयात पर भारत की निर्भरता, भारत 6 क्रिटिकल मिनरल्स बिस्मथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टेल्यूरियम और ग्रेफाइट के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो आपूर्ति व्यवधानों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रेरित लिथियम आयन बैटरी की मांग में 30% की वार्षिक वृद्धि इस वृद्धि को समर्थन देने के लिए एनसीएमएम को आप देखते हैं कि आवश्यक बनाती है। वैश्विक संदर्भ, तो लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है तथा वह इनमें से 60% से अधिक खनिजों का निष्कर्षण करता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान ने अपनी आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए नीतियां लागू की हैं। भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की तक दीर्घकालिक पहुंच के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है, और जिससे एनसीएमएम वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब बात आती है क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या है, ये भी देख लीजिए। तो क्रिटिकल मिनरल्स सूची, भारत ने अपने लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है। एक खनिज आप देखते हैं कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम,
लिथियम, मोल्बिडियम, मोल्बेडम और नम, नियोबियम, निकल, पीजी, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, बेनेडियम, जर्कोनियम और सेलेनियम और कैडमियम आपको देखने को मिलेगा। विधायी संशोधन की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण को कारगर बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है। अब तटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में वर्ष 2023 का संशोधन अब तटीय खनिज अधिकारों के लिए आप देखते हैं कि एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करता है तथा अन्वेषण उत्पादन के लिए समग्र लाइसेंस को अनिवार्य भी बनाता है। ये आप देखिए अन्वेषण परियोजनाएं, तो इसमें आप देखेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 368 क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनमें से 195 वर्ष 2024-25 में चालू है और 227 वर्ष 2025-26 के लिए योजनाबद्ध है। सीमा शुल्क की समाप्ति वित्त वर्ष 25 के केंद्रीय बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिरोपित सीमा शुल्क हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो खान मंत्रालय के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना और के कैटामार्का में 15.703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह है किसकी बात कहानी हो रही है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।